हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बहुत कम समय रह गया है, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे वो यूपी बीएड हो, चाहे वो बीएचयू बीएड हो, चाहे वो इलाहाबाद बीएड हो, सभी में ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है आप उन्हें दोबारा देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए या थोड़ी देर बाद दोबारा से वीडियो देखिए, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आप क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बता सकती, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपसे क्या मिस हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन न बुलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन है 1922, 1929, 1936, 1934। तो इसका राइट आंसर है 1936। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, दो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है बीएड के एंट्रेंस में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और बीए का जब एंट्रेंस हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2018 में, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आप इसे बिल्कुल मिस मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहे किसी भी बीएड के एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे वो यूपी बीएड हो, बीएचयू बीएड हो, इलाहाबाद बीएड हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये तो मुझे लग रहा है कि मेरे खुद के 3 एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि वो एग्ज़ाम्स बीएड के नहीं थे, लेकिन बीएड की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ये तो आई थिंक इलाहाबाद बीएड में पिछले साल पूछा गया था। हालांकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कि पिछले साल पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके पास लूसेंट की बुक होगी तो उसमें अच्छे से दिया है और यहाँ पे 389 सदस्य करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे महिलाओं की संख्या कितनी थी तो महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है हाँ। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियायतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये तीनों ही थे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है हाँ। आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? ऑप्शन है
जून 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946। तो देखिए इसका राइट आंसर है जुलाई 1946। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो देखिए वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जनता द्वारा सीधे निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो देखिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्या मिस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, ये वीडियो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, मुझे पता है कि कौन कितनी देर तक देख रहा है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन है 198, 208, 228, 233। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 208। आगे देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299, 324, 360, 345। तो देखिए ये 299 यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत था 389 लोग, ठीक है। और यहाँ पे पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में बात कर रहा है, तो यहाँ पे 299। दोनों ही क्वेश्चन में बहुत अंतर है, दोनों ही अलग अलग समय में हुए थे और दोनों में ही सदस्यों की संख्या में बहुत अंतर था। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, गलत नहीं करना है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। मेरे पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर प्रैक्टिस कराती, लेकिन मुझे क्वेश्चन पता है कि कौन से आए थे कौन से नहीं आए थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कोई भी एंट्रेंस दीजिए, वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई। तो देखिए संयुक्त प्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जून 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सितंबर 1946। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1946। आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बीएचयू और इलाहाबाद, अगर हम इन दोनों यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में पहले पूछा जा चुका है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी तैयारी करते हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो देखिए अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी मैंने बताया कि यहाँ अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अगर पूछे कि कब चुना गया था तो ये चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये भी मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946।
आगे देखते हैं, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू करेक्ट ऑप्शन है। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे ऑप्शन दिया है BN राव, डॉक्टर अंबेडकर, JB कृपलानी, राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है BN राव को। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो देखिए ऑप्शन है 9, 12, 13, 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 13। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इलाहाबाद BHU और UP BEd इन तीनों में ही पहले पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ आप सभी को पता भी होगा क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। 29 अगस्त 1946 को किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर B करेक्ट है 7। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है अक्टूबर 1947, नवंबर 1947, फरवरी 1948, फरवरी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1948। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श अनुच्छेदवार कब से प्रारंभ किया? तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है 4 नवंबर 1948। निम्न में से कौन प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को कितनी वाचन के पश्चात अंतिम रूप में पारित किया था? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो देखिए 3 बार ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो देखिए सहमति और समायोजना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे 2 तरह का प्रश्न आता है। एक तो ये कि अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, एक आता है कि किस दिन पूरा हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि किस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और एक और क्वेश्चन आता है पूछेगा कि संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो देखिए इन तीनों ही प्रश्नों के जो आंसर हैं वो एक ही है और वो है 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछे कि अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया तो इसका आंसर भी आपका 26 नवंबर 1949 है। अगर पूछे कि किस दिन बनकर तैयार हुआ तो भी 26 जनवरी 1949 है और पूछे कि किस दिन अंगीकृत किया गया तो इसका आंसर भी 26 नवंबर 1949 ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर पूछे कि कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ऑप्शन है 28 नवंबर 1948, 24 नवंबर 1950, 30 दिसंबर 1949, 20 जनवरी 1950। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 284 ने। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान में सूचियों की संख्या कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 42 है,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 2 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हम सभी को पता है उस दिन हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस दिन भारत का जन्म गणतंत्र के रूप में हुआ? तो देखिए ये भी 26 जनवरी 1950 को ही कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे राइट आंसर है ब्रिटिश सम्राट। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कुछ प्रारूप 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही लागू कर दिया गया, वह कौन सा दिन था? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। उसी दिन हमारा संविधान लिखकर पूरा तैयार हुआ था और इसका कुछ भाग इसी दिन लागू कर दिया गया था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1950। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देखिए को की जगह के होगा, कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, ए और बी, ए और सी। तो देखिए सिर्फ भारत उल्लिखित है और इस बुक की अगर आंसर की देखें तो इसमें ए और सी दोनों कह रहा है, यानी भारत और इंडिया दोनों, लेकिन इंडिया नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रस्तावना पूरा डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, इनमें से किसका जिक्र प्रस्तावना में नहीं है। तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं बोल दे रही हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं ये प्रस्तावना दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 22। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका देखिए राइट आंसर होगा 200। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है जनता में निहित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में और देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। आगे देखते हैं, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति तथा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति 1912। तो इसका राइट आंसर है चीन की क्रांति 1912। आगे देखते हैं, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक। तो देखिए फिर आ गया प्रस्तावना का प्रश्न है ये,
इसलिए प्रस्तावना आपको याद रखनी है। मैं प्रस्तावना आपको PDF में दे दूंगी। आगे देखते हैं। ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक, तो देखिए ये भी प्रस्तावना से रिलेटेड है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। पॉलिटी के विषय में बहुत सारे एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत एक परिसंघ, राज्यों का संघ, गुट निरपेक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्यों का संघ है। आगे नंबर 13 है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ब्रिटेन का। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखिए ये वीडियो मैं पहले से करा चुकी हूँ। संविधान कहाँ से क्या लिया गया है ये मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। तो देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने ये कराया है, उसमें मैंने हर एक देश का अच्छे से बताया है कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये भी मैंने कराया है, उसमें बताया है जर्मनी के संविधान से। उस वीडियो में मैंने कराया है, आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से की गई है। प्लीज़ आप वो वीडियो चेक कर लें। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम और फिर है के संविधान से लिया गया है। तो देखिए आपात के बारे में पूछ रहा है तो ये लिया गया है जर्मनी से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत रूस से, मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी है और आप कंफ्यूज नहीं हैं। भारत का संविधान कैसा है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक, लचीला कम कठोर अधिक। तो इसका राइट आंसर है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3, 4। तो एक राष्ट्र का है तो एक ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ। हम धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। संविधान में किससे क्या लिया गया है आप ये चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये रहा प्रस्तावना उद्देशिका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।